एक किसान था, उसके पास बैलगाड़ी थी, छकड़ा। जंगल से लौट रहा था, खेत में उसका काम था, खेत से वापस आ रहा था। अचानक उसके छकड़े के नीचे नीचे उसका पालतू कुत्ता चल रहा था। छकड़ा जानते हैं मेरी माँ, बैलगाड़ी, उसके नीचे ना कुत्ता चल रहा था, उसका पालतू किसान का कुत्ता था, चल रहा था। चलता 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 आगे गधा निकला, गधा। तो गधे ने कुत्ते से कहा, कुत्ता भाई कैसे हो? कुत्ते ने कहा, मजे में है, थोड़ा जिम्मेदारी ज्यादा है, आजकल ये गाड़ी हम चला रहे हैं, इसलिए थोड़ा टेंशन में रहता हूं। गधे ने कहा, यार हम इतने भी गधे नहीं हैं, गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, गाड़ी तो बैल चला रहे हैं। दो। कुत्ते ने कहा, कर दी गधों वाली बात, अरे गाड़ी हम चला रहे हैं, ये हमारे बॉडीगार्ड हैं, बड़े बड़े। अच्छा, तो गधे ने कहा, यदि गाड़ी तुम चला रहे हो तो फिर रुको, स्टॉप। कुत्ता रुका, अकस्मात गाड़ी भी रुक गई। अब तो कुत्ते की छाती फूल गई, वास्तविक में मैं चला रहा हूं। गधा बोला, चलो, संयोगवश गाड़ी चल पड़ी। लो, अब तो कुत्ता और छाती फुला के चल रहा, गाड़ी सचमुच हम ही चला रहे। अब प्रश्न मेरा आपसे, गाड़ी कौन चला रहा था, कुत्ता या बैल? कौन? एक ही उत्तर है, बैल। गाड़ी बैल ही चला रहे थे, पर ये कुत्ता जबरदस्ती अपनी छाती पीट रहा, मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं। बस बुरा ना मानो तो हम सबकी हालत भी इसी कुत्ते की तरह है। हम सबकी गाड़ी भगवान चला रहे हैं और हम इसी कुत्ते की तरह डिंडोरा पीट रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हमारी हैसियत इसी कुत्ते की तरह है। गाड़ियां सबकी कौन चला रहा है? भगवान। करता धरता वही है। हम जबरदस्ती टेंशन में जी रहे हैं, जबरदस्ती हम रो रहे हैं, जबरदस्ती व्याकुल हैं और पागल हो रहे हैं। इसलिए आज अपने माइंड में बिल्कुल कचरा निकाल के मेरी ये बात सेट कर लो कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। इसलिए आप बिल्कुल भूल जाओ कि आप करता हो। जो व्यक्ति अपने आप को कर्तापन से हटाकर ईश्वर को उस कर्तृत्व भाव में बिठा देता है, उसे कभी अहंकार नहीं आता और उसकी गाड़ी कभी रुकती नहीं। समस्याएं तब खड़ी होती हैं जब हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, मैं करता हूं। आज से आप कर्ता किसे मानेंगे? भगवान। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं और आप ही हम सबके कर्ता धरता हैं। बस हम तो केवल उस कुत्ते की तरह गाड़ी के नीचे नीचे चल रहे हैं, बस अहंकार ना करें। कोई किसी का पालनहार नहीं है। बाप ये कहे कि बेटी का पेट मैं भरता हूं, बाप ये कहे कि बेटे का पेट मैं भरता हूं, ये बिल्कुल गलत बातें हैं। कोई किसी का पालनहार नहीं है। यदि मैंने आपके घर आकर आधी गिलास पानी पिया तो एक रोटी खाई, तो कोई ये कहे कि लो हमने आपको रोटी खिलाई ना। जो मेरे भाग्य की रोटियां हैं वो मैं आकर खाऊंगा ही खाऊंगा, वो मेरी ही रोटियां थी। इसलिए आप सदा ये बात स्मरण रखिए। जब मैं बहुत छोटा था तब मेरी मासी ने मुझे एक छोटी सी कहानी सुनाई, आज मैं आपको सुनाना उचित समझूंगा। ये आपने भी सुनी होगी। एक पिता की 7 बेटियां थीं। एक दिन पिता ने बेटियों से कहा, बेटी तुम किसके भाग्य का खाती हो? तो बेटियों ने कह दिया, पिताजी हम तो आपका खाती हैं। दूसरी ने कहा आपका खाती हैं, तीसरी ने कहा आपका खाती हैं, चौथी ने कहा, आखिरी सबसे छोटी 7वें नंबर की उसने कह दिया मैं तो अपने भाग्य का खाती हूं। पिता को गुस्सा आ गया। वो पिता बड़ा घमंडी था। उसे लगा
अच्छा, वो सबसे यही पूछा करता था, तुम किसका खा रहे हो? तो सारी प्रजाजन कहती, राजा साहब हम तो आपका खा रहे हैं। सब डरते थे, हम तो आपका खा रहे हैं। अब उस 7वीं बेटी से राजा बड़े रुष्ट हो गए और अपनी 6 बेटियों का विवाह तो बढ़िया बढ़िया घरों में किया, और उस 7वीं बेटी का विवाह जंगल में एक लकड़हारे से कर दिया, जो लकड़ी बेच करके गुजर बसर करता था। और कह दिया, देख तू अपने भाग्य का खाती है ना, देख तेरे भाग्य में ये लकड़हारा है, जो सुबह रोटी खाता है तो शाम को खाएगा, इसकी गारंटी नहीं है, ये तेरे भाग्य में है, जा। और वो भी लकड़हारा रोगी था, रोग से ग्रसित था। 6 बेटियों का विवाह बढ़िया किया, 7वीं का लकड़हारे के संग कर दिया। पर वो लड़की ये बात बिल्कुल मानती थी कि हर व्यक्ति अपने ही भाग्य का खाता है। वो जंगल में रहने लगी, अब पति का काम खुद करने लगी, लकड़ी बेच करके पैसे लाती, पति को खिलाती, जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाई, गृहस्थी चालू हो गई। वहां संयोग से एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था, तो वो अपने पति को दूध दिया करती थी, तो जो बच जाता तो वो नाग नागिन को रख दिया करती थी। अब नियम बन गया, नाग नागिन को वो दूध पिलाया करती थी। वो नाग नागिन बड़े प्रसन्न हो गए। उस नाग के पास मणि थी। नाग नागिन ने कहा, देखो इसके पास पैसा होगा तो ये तो लोगों का कल्याण करेगी। नाग ने कहा, मणि हमारे पास है, हम क्या कर पा रहे हैं, इसके पास जाएगी तो ये लोगों का कल्याण करेगी। तो वो नाग ने उस स्त्री को रात्रि में स्वप्न में कहा, जहां मैं बैठता हूं तुम वहां हाथ डालना, तुम्हें मणि मिल जाएगी, उस मणि से तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा। सर्प ने स्वप्न दिया, उसने हाथ डाला, मणि भी मिली और बहुत सारा गड़ा हुआ जमीन पर सोना भी उसे मिला। उसने बहुत बढ़िया वहां पूरा नगर बसवा दिया, बढ़िया महल बनवाए और बढ़िया प्रजा बसाई, खूब महारानी बन गई और वो लकड़हारा राजा बन गया। दिन बदलने में देर नहीं लगे। कहावत सुनते हैं आप लोग, जहां गांव का सारे लोग कचरा फेंकते हैं उसे क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ घूरा बोलते हैं। कचरा फेंकने की जगह को सारे गांव के लोग ना, गांव में ये होता है, सारे गांव के लोग पहले एक जगह कचरा फेंका करते थे, उसे बोलते हैं घूरा। तो गांव में कहावत कहते हैं, घूरों के दिन भी बदलते हैं। घूरों के जहां कचरा फेंका जाता है, कभी कभी वहां मंदिर भी बना दिए जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि घूरों के दिन भी बदल जाते हैं। आज इस लड़की के दिन बदल गए और आज ये महारानी बन गई, वो लकड़हारा राजा बन गया। और ये रोज भंडारा करते थे, लंगर चलाते थे, भोजन कराते थे, जो आए सबको निःशुल्क भोजन खूब बांटा करते थे, खूब। एक दिन ये लड़की ने देखा, इसके पिताजी और इसकी 6 बहनें लाइन पर बैठी हैं रोटी के लिए। अब दंग रह गई, ये तो मेरी बहनें हैं, ये तो मेरा बाप है। देखा, पिताजी आप यहाँ? पिता ने कहा, बेटी तुम वही हो? हाँ हम वही हैं। तो तुम्हारी ये स्थिति कैसे? लड़की ने कहा, हम बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ आपकी हालत ये कैसी? तब उस बाप ने कहा, बेटी जब से तू घर से गई तब से तो संकट पे संकट आए, दूसरे राजाओं ने आक्रमण किया, हमारे दामादों ने भी मदद करने को आगे आए, सब हारे गए और सब भागे भागे फिर रहे हैं, रोटी की भी व्यवस्था नहीं। तब उस लड़की ने कहा, पिताजी देखो हमने कहा था ना, हम अपने भाग्य का खाते हैं, जो आपके भाग्य का खा रही थी वो आपके संग लाइन लगा के बैठी हैं और मैं तो भगवान का खा रही थी, तो देखो आज आपको भी खिलाने की ईश्वर ने ताकत दे रखी है। कोई ये ना समझे कि मैं किसी को खिला रहा हूं, कोई ये घमंड ना पाले, अहंकार ना पाले कि मैं तुम्हें रोटी खिला रहा हूं, मैं तुम्हारा पालन कर रहा हूं ना। सबके पालनहार भगवान हैं। ये बिल्कुल कर्तृत्व का भाव अंदर से हटा दो। मैं केवल दास हूं भगवान का, केवल करते ईश्वर हैं।